अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं रेहान शाहिद और मेरे साथ हमेशा की तरह आतिफ भाई। आज आतिफ भाई हम अपने दोस्तों को वीवो के नए मॉडल जो 26,000 में कंपनी ने लॉन्च किया है Y20। 26,000 में कंपनी ने 4 GB रैम 64 GB मेमोरी में बड़ी अच्छी डिवाइस दी है। सुनने में बड़े अच्छे व्यू इसके मिल रहे हैं और पता चल रहा है कि अच्छी चीज़ कंपनी ने लॉन्च की है। मज़ीद आतिफ भाई हम अपने दोस्तों को इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं कि इसमें कंपनी ने क्या क्या चीज़ें दी हैं और क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की हैं। अच्छा दोस्तों, पैकिंग की तरफ देखें तो कंपनी ने इसकी पैकिंग बिल्कुल डिफरेंट की है। जो पहले मॉडल आते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे कि आधे से ज़्यादा इन्होंने ब्लू कलर में किया और ऊपर वाला थोड़ा सा इस वाइट कलर में रखा है। नीचे कंपनी ने अपना लोगो दिया है वीवो का और ऊपर Y20 मॉडल का नाम दिया। अगर हम ऊपर कॉर्नर की तरफ देखें तो कंपनी ने 4 GB रैम और 64 GB मेमोरी का टैग दिया हुआ है। और अगर हम बैक साइड पे आ जाए तो इधर हमें पता चलता है कि ये PTA की स्टैंप लगी है, मीन्स कि हमें इसका टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। और अगर हम ऊपर देखें तो कंपनी ने थोड़ी सी हमें स्पेक्स के बारे में भी डिटेल दी है, जैसे कि इसकी 5000 mAh बैटरी है और कैमरे की पिक्चर दी हुई है कि जैसे इसमें 3 कैमरे हैं और इसकी साइड में फिंगर लॉक की ऑप्शन दी है जो सबसे डिफरेंट है। बाकी मजीद हम जो है इसे अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर कंपनी ने डिवाइस कैसी दी है और साथ में इस पर एक्सेसरी में क्या क्या चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं। बाकी कंपनी की तरह पहले सबसे ऊपर बॉक्स है, ठीक है, और बॉक्स के अंदर से देखते हैं क्या क्या निकलता है। ये आतिफ भाई सिम जैकेट निकालने के लिए और मेरे ख्याल से इसी के साथ ही वारंटी कार्ड है। और इसके अंदर ये पाउच TPU है, ये बड़ी अच्छा और सॉफ्ट है, जो मीन्स के आपका जो सेट है उसके कड़े शड़े ये ख़राब नहीं करेगा। और आगे आते हैं हम डिवाइस। अब देखें तो डिवाइस इसकी हम रैपर उतारते हैं और हमें पता चलता है कि कैसी है। ये जस्ट शेप देख लें, इसके बारे में हम मज़ीद अपने दोस्तों को बाद में बताते हैं। पहले एक्सेसरी की अनबॉक्सिंग हम कर रहे हैं। डिवाइस के अंदर क्या क्या है वो हम आपको नेक्स्ट स्टेप में बताते हैं। चलिए आप इसको ऑन कर दें, साइड पे रखें। और ये रहा इसके डाटा केबल। तो डाटा केबल इन्होंने जो है वो माइक्रो USB में प्रोवाइड की है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लैक नज़र आया क्योंकि आजकल सभी मोबाइल जो है वो माइक्रो USB में नहीं आ रहे हैं बल्कि टाइप C में आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा जो है वो इस फीचर को मिस किया है। चलें बाकी इसके चार्जर की तरफ देखते हैं। तो चार्जर जो है हमें वो 10 वाट का प्रोवाइड किया गया है और इसमें भी हमें हैंड फ्री नहीं मिली। जी बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ी सी कंपनी ने जो है वो बचत की है अपनी, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने जो है वो काफ़ी कम प्राइस में 26,000 की टैग में प्राइस में जो है वो इसको लॉन्च किया है। 4 GB रैम 64 GB मेमोरी, इतनी प्राइस में एक अच्छी डिवाइस है। बाकी मजीद हम अपने दोस्तों को डिवाइस के बारे में बताते हैं। एक्सेसरी में इन्हें पता चल गया है, TPU पाउच आएगा, डाटा केबल आएगी, चार्जर निकलेगा, हैंड फ्री नहीं निकलेगी। मीन्स के 200 से 500 रुपया इन्हें अपनी पॉकेट से खर्चना पड़ेगा हैंड फ्री का शौक पूरा करने के लिए। चलिए मोबाइल को कर लेते हैं सेटअप और इसके बाद आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें मोबाइल की तो यहाँ पे हमने राइट साइड पे नीचे की जानिब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। तो जिसका मतलब है कि हम इसको फिंगरप्रिंट लॉक जो है वो साइड से करेंगे। तो अगर ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। इसकी लेफ्ट साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे हमें सिम ट्रे देखने को मिलती है जिसमें एट अ टाइम 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। ऊपर की जानिब को बिल्कुल फ्लैट रखा गया है। दोस्तों नीचे की जानिब आए तो यहाँ पे हमें 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। इसके साथ हमें माइक्रोफोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और इसके साथ हमें माइक्रो USB कनेक्टिविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमें स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है। और अगर दोस्तों बात करें डिस्प्ले की तो यहाँ पे हमें 6.5 इंचेस का 720 का डिस्प्ले देखने को मिलता है। अगर बात करें कैमरे की तो यहाँ पे हमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जिसकी सेल्फी नॉर्मल है। और अगर बात करें बैक कैमरास की तो यहाँ पे हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसका पहला 13 मेगापिक्सल का दिया गया है और इसका सेकंड और थर्ड कैमरा जो है वो 2 मेगापिक्सल का दिया गया है और इसके साथ ही हमें फ्लैश दी गई है। नीचे की जानिब देखें तो यहाँ पे वीवो की ब्रांडिंग की गई है। और अगर ओवरऑल इसकी लुक की बात करें तो इसकी बैक लुक तो काफ़ी कमाल की लुक दी गई है। दोस्तों ये थी Y20 की अनबॉक्सिंग। अब हम मजीद इसके बारे में इनर स्पेसिफिकेशन के हवाले से रेहान भाई से जानते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि आपको ये मोबाइल कैसा लगा। आतिफ भाई अगर हम इसके शेप के बारे में बात करें 26,000 में बड़ी प्यारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की शेप कंपनी ने हमें प्रोवाइड की है। देखिए हाँ, हमें पकड़ी डिवाइस अच्छी लगती है, एक हैंडसम डिवाइस है, ठीक है। और अगर हम आगे आ जाएं, जो इसमें एक चीज़ मुझे नहीं अच्छी लगी, आजकल ज़माना है पंच कैमरे का, लेकिन कंपनी ने इसमें हमें वाटर ड्रॉप्स कैमरा दी है। लेकिन फिर हम नेक्स्ट सोच लेकर आते हैं कि 26,000 में 4 GB रैम 64 GB मेमोरी और मेगा पिक्सल सेल्फी कैमरा, बहुत ये चीज़ें अच्छी हैं। और फिर वीवो की आपको पता ये भी एक खासियत है कि ऑफलाइन में जो है वो मार्केट में 2,000 से 3,000 के दरमियान भी डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। मगर इसके 26 से भी हमें नीचे ये चीज़ 4 GB 64 GB में मिल जाएगी एक क्वालिटी के साथ, ठीक है। और बाकी मज़ीद इसके अंदर अगर हम देखें तो इसका क्या नाम है, स्पीड बहुत अच्छी है, इसका प्रोसेसर बड़ा अच्छा है,
जी बिल्कुल। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन का 460 प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इससे पहले जो है वो रियलमी और फिर ओप्पो ने जो है वो यही प्रोसेसर के रेंज में जो है वो 30,000 के राउंड अबाउट हमें कुछ मॉडल देखने को मिले थे, लेकिन उन सब में ये जो मॉडल है वो सबसे कम कीमत में जो है वो वीवो की जाने से प्रोवाइड किया गया है। तो ये वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो 460 प्रोसेसर में देखने को मिल रहा है हमें। मीन्स कि आप कहना चाह रहे हैं कि इतनी प्राइस में प्रोसेसर जो इसमें निकाला है वो और कोई डिवाइस अभी तक मार्केट में नहीं है जी बिल्कुल। तो इससे अच्छी चीज़ तो क्या है कि देखें ना, आपको रैम भी अच्छी मिल रही है, प्रोसेसर भी अच्छा मिल रहा है, शेप भी अच्छी है, और रैम में एक चीज़ डिवाइस गुड है। और एक चीज़ मुझे जो इसमें सबसे अच्छी लगी है मतलब वो ये है कि अभी वैसे सभी कंपनीज का ये एक समझ लो कि एक स्टैंडर्ड बन गया है कि जो 30,000 से 25,000 के दरमियान जो है वो जो जितने भी अभी मॉडल लॉन्च हो रहे हैं कंपनीज के, उनमें जो है वो 5000 mAh बैटरी देखने को मिल रही है। तो हम फ्यूचर में ये कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड है वो 5000 mAh बैटरी पे आ रहा है। जाहिर बात है, मीन के बैटरी टाइमिंग अच्छी से अच्छी हमें मिल रही है। जी। पिछले अगर हम पास में जाएं तो इतनी प्राइस में हमें इतनी बैटरी टाइमिंग नहीं मिलती जो आजकल की कंपनी हमें देने की कोशिश अच्छा, करती है। एक और चीज़ हमें जो मुझे अच्छी लगी है इसमें ये है कि जितनी इसकी बड़ी मतलब कि 5000 mAh बैटरी है उस हिसाब से इसकी जो हैंड फीलिंग है, इसका वेट है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा। ये पॉइंट है सबसे बड़ा कि जैसे देखते हैं कि कुछ डिवाइस उनकी बैटरी टाइम ज़्यादा होती है वो उतना हैवी आ जाता है, लेकिन इसमें वेट सच में वेटलेस फ़ोन है, कोई इतना ज़्यादा वेट नहीं है, नॉर्मल से भी इसका मैं अच्छी डिवाइस है, मैं इसे पास करता हूँ कि मेरे वाली चीज़ है। और इस प्राइस में जो है एक चीज़ और इन्होंने जो है वो वीवो ने डिफरेंट की है, वो जो इसका फिंगरप्रिंट है मोस्टली जो कंपनीज है वो बैक पे करती बैक पे देती हैं या फिर स्क्रीन के अंदर आता है, लेकिन इनका वॉल्यूम की के नीचे मीन्स के ये ट्रेंड है जरूर, पहले भी कुछ मोबाइलों में है, लेकिन इस प्राइस में हम देखें तो ये Y20 26,000 की रेंज में पहला मोबाइल है जो आपको वॉल्यूम की के साथ फिंगर लॉक दे रहा है। मीन्स के साइड पे ना ही आपको स्क्रीन पे मिलेगा फिंगर लॉक, ना ही बैक साइड पे मिलेगा, इसके साइड पे आएगा। यही चीज़ें होती हैं, हमें सिग्नल चाहिए, ठीक है, हमें साउंड चाहिए, हमें कैमरा चाहिए, हमें बैटरी टाइमिंग चाहिए, चारों चीज़ें तो कंपनी ने प्रोवाइड कर दी हैं। तो इससे आगे मैं तो इसे पास ही रखूँगा। बिल्कुल। आप दोस्तों हमें बताइएगा आपको ये सेट कैसा लगा है और हमारा रिव्यू बिल्कुल बताइएगा कि कैसा लगा है।